क्या ये दोनों जेल जाएंगे और कितने समय के लिए? रणबीर अलाबादिया और समय रैना दोनों का समय खराब चल रहा है और देश में बहुत शिकायतें उनके कंटेंट के खिलाफ। संसद तक मामला पहुंच चुका है। मुंबई पुलिस समन लेकर रणबीर अलाबादिया के घर तक पहुंच गई और उनके अलावा मंच पर 3 और लोग थे। उनका क्या होगा और कितना बड़ा है गाली गलौज का ये पूरा धंधा? आइए जानते हैं। ये लड़का माता पिता के लिए इतनी भद्दी बातें बोल गया, सुनने की जो शक्ति है वो जवाब दे गई। आंखों में खून उतर आया और उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं, इस दुर्घटना के बाद कोई भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर या कॉमेडियन कहलवाने से भी डरता है। 2-3 क्लिप्स जो कि सुपर वायरल और पूरा देश नाराज है इज एन अंडरस्टेटमेंट। बुरी तरह से भड़का हुआ है क्योंकि इस देश में माँ बाप को हम हमारा पहला गुरु और पहले भगवान का दर्जा देते हैं। क्या है वो 2-3 क्लिप्स? मैं कैसे भी कहूँ, सुनने में बुरा लगेगा तो पहले से माफी मांग रही हूँ। ये यूट्यूबर या पॉडकास्टर जो कह लीजिए एक कंटेस्टेंट से पूछता है, क्या तुम अपने माँ बाप को ये करते हुए देखोगे या उनके साथ ज्वाइन कर लोगे और हमेशा हमेशा के लिए उनका ये काम ओवर कर दोगे? और फिर ये अश्लीलता में PhD सवाल पूछता है कि मैं अगर 2 करोड़ कैश दूंगा तो क्या तुम मुझे? पूरा देश जिसकी सोच को लाफा लगाना चाहता है, काश कि उसके घर पे इसकी सोच को लाफे पड़ चुके होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। इनकी जैसी बददिमाग बाजू में बैठी हुई हु क्लेम्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर महिला पूछती है, अपनी माँ के अलावा तुमने किसी का? अश्लीलता की बू हमारे पूरे देश को दुर्गंधित कर चुकी है। वैसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये कल परसों की बात नहीं है। मतलब समय का जो ये शो है यूट्यूब पर 7 महीनों से चल रहा है। 17 एपिसोड, ये तो मैंने अब जाके देखा है। 17 एपिसोड, हर एक एपिसोड पे देखें तो 30 से 40 मिलियन व्यूज है। तगड़ा पैसा, कितनी गालियां, कितना ऐसा कंटेंट, वो चेक किया? सारे एपिसोड को चेक किए किसी ने? वैसे ये समय वही है जो कुछ समय पहले बिग बी के शो पे गेस्ट बन के पहुंचे थे। शायद बिग बी को पता भी ना हो कि ये बंदा कैसा कंटेंट बनाता है। यंगर जनरेशन इसको लगेगा चीप कंटेंट, चीप स्टफ बनाओ, गाली गलौज से भरा हुआ मार्केट में हम भी आ जाएंगे, छा जाएंगे। रणबीर अलाबादिया, इन पर आते हैं कि सिख मानसिकता वाला ये आदमी अपना कंटेंट चलाता आ रहा था कि एक दिन सभ्यता का चोला उतार फेंकेगा, असलियत पे आ जाएगा, गंदगी फैला सके, व्यूज और पैसों के लिए सब कुछ चलता है। लेकिन माँ बाप के नाम पे डार्क कॉमेडी बोल के जो पिरोसा है, माँ बाप से रिलेटेड कॉमेडी, जहाँ बेटे से पूछ रहे हो कि माँ बाप को ज्वाइन करोगे? भाई कौन से प्लेनेट पे इसको कॉमेडी बोलते हैं, बताना जरा। अब पता है ये सवाल जो है वो ओरिजिनल भी नहीं है। ये बंदा ये कॉपी कर रहा है, ये लेकर आया फॉरेन शो में से हूबहू उसने सवाल उठाया कि किसी शो पर इनवाइटेड हूँ, कूल दिखने के लिए कुछ तो भौकाल टाइप फेंकना पड़ेगा ना कि लोगों के कानों में जाके बजे ये आग लग जाए। तो आग लगी है, लेकिन कहा तुमको ज्यादा पता है। महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने कहा है बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्शन लिया जाएगा। संसद तक मामला पहुंच चुका है और कार्यवाही की मांग की गई है। INB मिनिस्ट्री देख रही है। यूट्यूब से ये जो वीडियो है हटा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने समन कर लिया है, पूछताछ के लिए बुला लिया है। आशीष, जसप्रीत, अपूर्वा, रणवीर और समय, ये 5 पर एक्शन। प्रोमोटिंग ऑब्सिनिटी एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वल्गर डिस्कशन इन अ शो। गुवाहाटी पुलिस ने इन 5 पर FIR दर्ज कर दी है। 9 धाराओं में मामला दर्ज किया है। अश्लील कंटेंट और महिला की मर्यादा का अपमान, ऐसी धाराएं शामिल हैं। तो क्या होगा? मैक्सिमम 5 साल की जेल, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और रणवीर, इस इंसान ने माफी मांगी है। माफी का स्टाइल देखें आप। इसके वकीलों ने कहा होगा बस उतने ही शब्दों में माफी मांग ली गई है। रणवीर ने कह दिया है कि कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, जजमेंट में गलती हो गई। अरे सही है, ठीक है। तो लाइव कहाँ था ये शो एडिटिंग टेबल पर जब था तब डिलीट कर देते, लेकिन जाने दिया कि वायरल होगा, शॉक वैल्यू है, शॉक लगेगा, लगा ना। रिकॉर्डेड था तो देख के महसूस खुद को नहीं हुआ कि कितना गंदा है। एडिटिंग टेबल पर इसे डिलीट कर देते, लेकिन ना, पैसा बनेगा ना यार। लेकिन जब शोर मच गया तो माफी मांग ली। समय के यूट्यूब चैनल पर कंट्रोवर्शियल एपिसोड, इसको आउट किया गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर हर महीने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ की कमाई होती है समय की। सिर्फ ये लोग नहीं, सो कॉल्ड बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपनी दुकान पे ब्रांडेड गालियां इनको सजाकर ब्लैक कॉमेडी में पिरोसते हैं। ऐसे यंगर जनरेशन को टारगेट करके अट्रैक्ट करो और बूम, पैसा ही पैसा। इस केस से रिलेटेड जो चल रहा है वो चले, लेकिन अब इसको टोटली कैसे रोकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। मतलब जितने भी लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं उनको कैसे रोका जाएगा? आपके पास अगर सुझाव हैं तो जरूर से कमेंट करें, आप इस पर क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।